40,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक ऑक्सीजन की कमी से औरत को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। उसका शरीर नीचे गिरने लगा और आखिरकार वह सेफ्टी रस्सी के सहारे हवा में लटक गई। उसके हाथ ठंड से जम चुके थे। उसका साथी पहले ही कोमा में जा चुका था। उसे पहले खुद को बचाना था। उसने रस्सी में अपने पैर लपेटे, शरीर को झुलाया और झटके के साथ टोकरी की रस्सी पकड़ ली। वह किसी तरह वापस टोकरी तक पहुंच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वे जमीन से 40,000 फीट ऊपर थे और हॉट एयर बैलून लगातार ऊपर जा रहा था। एग्जॉस्ट वाल्व बर्फ से जम चुका था और खुल नहीं रहा था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वह नंगे हाथों से बैलून पर चढ़ने लगी। तभी फिर से ऑक्सीजन की कमी होने लगी और उसे नींद सी आने लगी। लेकिन अपने बेहोश साथी को देखकर वह तुरंत संभल गई। उसने रस्सी अपनी कमर में बांधी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। आखिरकार वह बैलून के ऊपर पहुंच गई और पूरी ताकत से वाल्व पर अपना शरीर दे मारा। लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। वह फिर खड़ी हुई, रस्सी कसकर पकड़ी और जोर से लात मारी। उसने अपने जूते का फीता काटकर जूता वाल्व में फंसा दिया ताकि वह फिर से न जमे। गैस निकलने लगी और बैलून नीचे उतरने लगा। तभी उसका साथी भी होश में आ गया। उसी वक्त उसने देखा कि बर्फ के कण ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि बैलून बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। उसने रस्सी खींचकर वाल्व बंद करना चाहा, लेकिन जोर लगाने से वाल्व पूरी तरह टूट गया और गिरने की रफ्तार और बढ़ गई। सोचने का भी वक्त नहीं था। जान बचाने के लिए दोनों लगातार सामान नीचे फेंकने लगे ताकि गिरने की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी आदमी को समझ आया कि सबसे भारी चीज तो टोकरी ही है। उसने औरत से मजबूती से पकड़ने को कहा, खंजर निकाला और टोकरी की रस्सियां काटने लगा। जैसे जैसे जमीन पास आती गई, उसने आखिरी रस्सी भी एक बार में काट दी। फिर भी रफ्तार ज्यादा कम नहीं हुई। औरत ने मन बना लिया कि वह खुद कुर्बानी दे दे ताकि मौसम का डेटा रखने वाला आदमी बच सके। वह कूदने ही वाली थी कि तभी आदमी को आखिरी तरीका सूझा। उसने औरत से रस्सी कसकर पकड़ने को कहा और बैलून की अंदरूनी रस्सियां एक एक करके काटने लगा। पल भर में बैलून सिकुड़ गया और एक बड़े पैराशूट जैसा बन गया। गिरने की रफ्तार अचानक बहुत कम हो गई। दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। जंगल की तरफ गिरते हुए वे आखिरकार सुरक्षित उतर गए।